हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस समय हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उस दिन हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में पढ़ा था कि एक भाग होता है जो स्त्रीकेसर भाग होता है। पुष्प का एक स्त्रीकेसर भाग होता है। स्त्रीकेसर भाग जो होगा, स्त्रीकेसर भाग ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग होता है, पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके तीन भाग होते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। स्त्रीकेसर या अंडप जो होता है, कार्पल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस टाइप का। ऐसे। और यहाँ ये भाग जो होता है ये इसका वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, और ये अंडाशय कहलाता है। इसका आधारी फूला हुआ भाग जो होता है ये क्या कहलाएगा, ये अंडाशय कहलाता है। ठीक है। अब फिर यहाँ पर अंडाशय भाग में प्लेसेंटा के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ी हुई संरचना एक पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, बीजांड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि बीजांड की संरचना, बीजांड को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बीजांड जो है, बीजांड में जो ऊपरी भाग होता है इसका, ये मृदुतकीय भाग होगा, ये क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। बीजांड का मृदुतकीय भाग निभाग कहलाता है। और बीजांड में चारों ओर एक या दो आवरण होते हैं, एक या दो आवरण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड आवरण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, बीजांड आवरण, जिन्हें हम बीजांड आवरण कहते हैं। अगर दो बीजांड आवरण पाए जा रहे हैं, दो आवरण है, तो एक बाहर की ओर जो पाया जाता है उसे बाह्य आवरण, और जो भीतर की ओर होता है उसे हम अंतः आवरण कहते हैं। ठीक है। तो ये बीजांड आवरण होते हैं। बीजांड आवरण, दोनों साइड के जो बीजांड आवरण होते हैं ये आकर के ये एक में नहीं मिलते हैं, एक छिद्र जैसी संरचना यहाँ पर बनती है जिससे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। इंग्लिश में इसको जो है माइक्रोपाइल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। ये बीजांड द्वार होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, रैफी कहलाता है। ये भाग रैफी कहलाता है। और ये बीजांड जो होता है, बीजांड वृंत से जिस स्थान पर जुड़ा हुआ होता है, या हम कह लेंगे इसका जो संधि स्थल होता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। नाभिका या हाइलम कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे नाभिका या फिर हाइलम कहते हैं। ठीक है। नाभिका या हाइलम जो भाग होता है, यहाँ ये इसका संधि स्थल होता है बीजांड और बीजांड वृंत का। बीजांड जिस वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ होता है अंडाशय की दीवार से, उस अंडाशय की दीवार से जो जुड़ा होता है, तो इस संरचना को हम बीजांड वृंत कहते हैं। इस संरचना को क्या कहेंगे, बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके अंदर ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे भ्रूणकोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहेंगे, भ्रूणकोश या फिर एम्ब्रियो सैक, इसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की तरफ, भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 2 पार्श्व कोशिकाएं होती हैं, 2 पार्श्वी कोशिकाएं जिन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। 2 पार्श्वी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। 2 पार्श्वी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहेंगे। और मध्य में एक कोशिका होती है जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं। मध्य में जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका कहते हैं। और ये जो अंड कोशिका होती है ये मादा युग्मक का कार्य करती है।
अंड कोशिका जो होगी ये किसका कार्य करेगी, मादा युग्मक का कार्य करेगी। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, या फिर हम कह लें हिंदी में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, गुणसूत्र जो होते हैं इसमें अगुणित होते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगुणित होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद बीच में दोनों ओर के जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, दोनों ओर के ध्रुवीय केंद्रक ये पास आ करके और किसका निर्माण करते हैं, द्वितीय केंद्रक का। इस संरचना को हम क्या कहेंगे, द्वितीय केंद्रक। और फिर दूसरे इसके जो है किनारे पर माइक्रोपाइल या हम कह लेंगे बीजांड द्वार के जो जस्ट विपरीत दिशा में जो या उसके सम्मुख जो स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल कहा जाता है, ठीक है। ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो माइक्रोपाइल भाग होता है या बीजांड द्वार जो होता है, कि जब वो जैसे परागनलिका है, परागनलिका आती है तो वो इस टाइप से आएगी और ये परागनलिका इसी बीजांड द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करती है। जैसे परागनलिका है, इसका शीर्ष भाग फट जाता है और शीर्ष भाग जब फटता है तो ये इसके अंदर प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके अपना जो भी न्यूक्लियस जो इसमें होता है वो इसको यहाँ अंड कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। डायरेक्ट अंड कोशिका में नहीं पहुंचाती है, ये पहले सहायक कोशिका में रिलीज करेगी, फिर यहाँ से अंड कोशिका में जाता है न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस मिलकर के इसको क्या करते हैं कि ये फर्टिलाइज होते हैं और इससे युग्मक बनता है। दोनों न्यूक्लियस होंगे आपस में फर्टिलाइज होते हैं और इनसे युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक बनता है, ठीक है। और फिर ये संरचना जो होगी इसमें ये देखते हैं यहाँ पर ये जो परागनलिका है, ये परागनलिका जैसे नीचे की ओर आ रही फिर ऊपर की ओर कैसे मुड़ जाती है, तो ऊपर की ओर मुड़ने का कारण ये होता है कि जब परागनलिका ऊपर की ओर मुड़ेगी मींस यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर एक कीमोट्रोपिक सब्सटेंस पाया जाता है, कीमोट्रोपिक सब्सटेंस पाया जाता है, कीमोट्रोपिक सब्सटेंस पाया जाता है जो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, या हम ये कह लें कि ये जो परागनलिका होती है ये ऊपर की ओर बीजांड द्वार की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी जो है रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।